किसी भी कार्य में, चाहे भोजन बनाए चाहे झाड़ू लगाएं, यानी जहां हमारा शरीर है वहां मन की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। ये बात ठीक है। अगर हमारा तन कहीं और है और मन भगवान के चरणों में है, ये बात और भी ज्यादा ठीक है। तन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन से बहुत फर्क पड़ता है अपने जीवन में। मन को कोई जान नहीं पाया, लेकिन बात बात पर हम ये कहते हैं मन को अच्छा नहीं लगा, मन लग नहीं रहा। मन ऐसा करता है कि यहां से उठ के चला जाऊं। मन सबके पास है, पर जान नहीं पाते वो क्या चीज है। हम बार बार बात मन की ही करते हैं। मन हल्का हो जाए तो भी दुख है। आखिर में क्या करें? हाँ, सुख कभी कभी मिल जाता है, क्योंकि संसार में खाने में तो सुख मिला। आज किसी ने कचौड़ी खाई तो सुख मिला। कईयों को तो आनंद आता है। लोग कहते भी हैं कि आज हमने ऐसी बढ़िया कचौड़ी खाई, बस आनंद आ गया, मजा आ गया। अरे भले आदमी, कचौड़ी में कोई आनंद है? आनंद संसार की चीज में हो ही नहीं सकता। आनंद की बात करते हैं। आनंद कौन है? जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। जो त्रिलोकीनाथ है ना, वही केवल आनंद है। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयो नमः। भाई, आनंद तो कथा है हमारी, वो श्री राम है। और आनंद की कथा किसने श्रवण कराई है? शंकर भगवान ने पार्वती जी को। और ये पार्वती कोई सहज नहीं। इनके जैसी विद्वान कहते हैं ना तो सीता हुई, ना रुक्मणी हुई, ना वो कालिंदी हुई, ना वो मित्र वृंदा हुई, ना वो लक्ष्मणा हुई, ना ही वो सत्यभामा थी, जो भगवान की पटरानी बन करके रह गई। लेकिन आज तक उन्होंने ऐसे प्रश्न नहीं किए जो माँ पार्वती जी करती है। और ऐसे प्रश्न है शायद वो हम भी करते हो। भगवान क्यों आते हैं? भगवान को क्यों आना पड़ता है? धन की रक्षा हम नहीं कर सकते, भगवान को ही आना पड़ता है। एक भक्त बोले, इतने पाप बढ़ रहे हैं महात्मा जी, पर भगवान क्यों नहीं आते? मैंने सुना है जब जब पाप बढ़ते हैं, अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान आते हैं, वो अवतार लेते हैं। लेकिन आजकल तो पाप बहुत बढ़ रहा है। संत बड़े सुंदर तरीके से जवाब देते हैं, मूर्ख, पाप बढ़े भगवान तब नहीं आते। अरे जब पाप बढ़ जाता तो इसका मतलब फिर हम पाप ही कर रहे होते कि पाप के बढ़ने पर भगवान आए। और भगवान तो कभी पुण्य बढ़ने पर भी नहीं आते। भगवान कहते हैं जब माँ बाप मेरे लायक होते हैं तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ। पाप बढ़ने पर भगवान नहीं आते। और सारी सृष्टि ये उसी परमात्मा की है। आप सभी कहाँ रहते हैं? घर में? घर में रहते हैं? किसी का बड़ा सुंदर मकान बना हो, आपने उसको देखा, आप मकान देखते क्या बोलेंगे? ये मकान किसका है? जिसने इसको बनवाया है। उस व्यक्ति का नाम आपको तुरंत याद आ जाएगा। मकान को देख करके मकान के मालिक का नाम याद आ जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ये पहाड़ किसका है, क्या बताओगे? ये वृक्ष किसके हैं? ये नदियां किसकी बह रही हैं? तो क्या जवाब निकलेगा? परमात्मा की है। एक मकान को एक इंसान ने बनाया तो उस इंसान का नाम याद आता है। उस सृष्टि को जिसने बनाया उस परमात्मा का नाम याद आता है। तो जहां जहां हम जाते हैं, गो गोचर जह लग मन जाही, सो सब माया जान लो भाई। जहां जहां तक हमारा मन जाता है वहां वहां तक माया है।
माया से परे जिसका मन जाए, समझो उसको भगवान मिल ही जाते हैं। कि जो पार्वती है श्रद्धा की पात्र है। कल श्रद्धा और विश्वास का समन्वय हुआ, यानी कि दोनों का विवाह हुआ। जहाँ श्रद्धा मन में है, विश्वास मन में है, तो आगे कथा हम जानते हैं कि अच्छे से समझ आ रही है। हो पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमा तो भवानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय जानी प्रिया दर अति कीना, वाम भाग आसन हरि इतना सुंदर प्रसंग है। अभी अभी माँ पार्वती का विवाह हुआ है। शंकर भगवान अपनी पत्नी को लेके आए हैं। पार्वती भल अवसर जानी, अवसर जान लिया। जानी ऐसी धर्मपत्नी होती है जो अवसर जान लेती है। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे पार्वती भल अवसर जाना, और गई समीप पह मातु भवानी। सामने वाला अवसर जान के ही किसी के समीप जाता है। अवसर ना हो फिर भी उससे आप बातें करना चाहें तो क्या अपनी बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते। समय को जानो, अवसर पहचानो, सामने वाले का मूड पहचानो, उसके बाद अपना प्रश्न करो। बिना समय को जान के आपने प्रश्न कर दिया, शायद आप उसका उत्तर ना पाए। इसीलिए पार्वती जी ने अवसर जान लिया।